नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। साथियों, अपन लगातार वन लाइनर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं और आज जियोग्राफी भारत और विश्व भूगोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व के प्रमुख महाद्वीप, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 300 वन लाइनर को देखेंगे। 300 400 जितने भी वन लाइनर बनेंगे सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अपन पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं जिसमें अपन 100 सवाल को देखेंगे। उसके बाद अगले सेकंड पार्ट में अपन 200 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के विशाल भूखंड जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं महाद्वीप। एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, हर एक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पृथ्वी पर मुख्यतः कुल कितने महाद्वीप है? कुल पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जब आप देखते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा तो एशिया और सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सवाल पूछा गया है कि अवरोही क्रम पहले बड़ा, फिर उसके बाद और अंत में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये अवरोही क्रम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम क्या है? तो इसको उल्टा कर देना है। जो अवरोही क्रम का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। आप इन दिनों का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार सवाल रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप के पास है? तो सही आंसर होगा 29.90% जो भाग है वो एशिया महाद्वीप के पास है। आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए या फिर वन लाइनर की पीडीएफ, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर और अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये द्वितीय स्थान पर आता है। 20.6% भाग वर्ल्ड का इनके पास है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही आंसर होगा एशिया। इसमें से एक भी सवाल आपके बाहर नहीं आएगा। और अब जो प्लेलिस्ट, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अपन इंडियन हिस्ट्री के लगातार वन लाइनर की सीरीज चला रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसमें भी जल्दी अवेलेबल रहने वाला है। आज से अपन ने जियोग्राफी की क्लास भी शुरू कर दी है, तो एक वीडियो जियोग्राफी का, एक हिस्ट्री का और उसके बाद एक लगातार पॉलिटिकल का आता रहेगा। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जब क्षेत्रफल की दृष्टि से इस अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये 5वें स्थान पर आता है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल के मामले में विश्व के किस स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 5.20%। एशिया शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो जो एशिया शब्द है ये ग्रीक भाषा का जो शब्द है आसु से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप के प्रमुख उपनाम क्या है? जब एशिया महाद्वीप के उपनामों की बात करें कि महाद्वीपों का महाद्वीप है वो भी एशिया को कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि ये भी एशिया को, मानव का घर है ये भी एशिया को कहते हैं और सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है तो आपको सही आंसर करना है एशिया। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो 60% से अधिक। नेक्स्ट है, यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप किसे क्या कहा जाता है? तो यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित रूप है उसको कहा जाता है यूरेशिया। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार की बात करें 10-11 दक्षिण अक्षांश से 81-12 उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट, एशिया के उत्तर, दक्षिण और पूर्व में कौन कौन से महासागर स्थित हैं? जब उत्तर की बात करते हैं एशिया के तो है आर्कटिक, दक्षिण की बात करें तो है हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से पर्वत और सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, एशिया अफ्रीका से किस माध्यम से अलग होता है? तो लाल सागर और सुएज नहर द्वारा एशिया जो है वो अफ्रीका से अलग हो जाता है। एशिया और अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती हैं? तो जो बेरिंग जल संधि है, इंपॉर्टेंट है, ये एशिया और अमेरिका को अलग करती है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का उच्चतम और निम्नतम बिंदु कौन सा है? जब इस महाद्वीप के उच्चतम बिंदु की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, और निम्नतम बिंदु की बात करें तो मृत सागर जो जॉर्डन इजराइल पर स्थित है। एशिया में कुल कितने स्थल आबद्ध देश हैं? अगर लैंडलॉक देश की बात करें तो ये लैंडलॉक देश है 12। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्थल आबद्ध देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक पड़ोसी देशों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पड़ोसी देश वाला है
चाइना की कुल 14 देशों से सीमा लगती है। एशिया के किस क्षेत्र को मध्य पूर्व भी कहा जाता है? तो पश्चिमी एशिया को। ये एसएससी, एमटीएस, जो एसएससी, जीडी, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अपन लगभग प्रत्येक टॉपिक का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का, अपन प्रत्येक टॉपिक का ईजी से लेकर हार्ड तक के इसमें वन लाइनर को ऐड किया है, ताकि आपका एक भी सवाल परीक्षा में बाहर नहीं जाए। किस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है? अपन ने ऊपर देखा था, तो ये एशिया महाद्वीप को। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार सवाल रिपीट हुआ है। तो दजला एवं फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी, और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का शोक और पीली नदी कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक और पीली नदी इसको कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब किस नदी को कहा जाता है? तो मैकांग नदी को। नेक्स्ट है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेने, कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेने, वो किस नदी के तट पर है? तो ये है मैकांग नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा। इराक का ऐतिहासिक शहर बेबीलोनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है फरात नदी के। इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बगदाद है इराक की राजधानी, यह है दजला नदी के किनारे। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को माना जाता है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है? तो यह है इरावदी नदी। कौन सी नदी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है? तो यह है यूराल नदी। नेक्स्ट है, जापान की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है सिनानो नदी। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिभुज किन देशों के बॉर्डर पर स्थित है? तो ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मेकांग नदी के आसपास। नेक्स्ट है, हेलमंद नदी के बेसिन क्षेत्र को अफीम की खेती का कारण क्या कहा जाता है? तो खेती अफीम की होती है, इसे गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जब सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से। नेक्स्ट है, जॉर्डन अपना जल कहाँ गिराती है? जो जॉर्डन नदी है अपना गल मृत सागर में। यांगटीसी नदी का जो जल है ये पूर्व चीन सागर में गिरती है। हुआंगो नदी कहाँ गिरती है ये पूछा जाए तो ये पीला सागर में। सर दरिया और आमू दरिया नदियाँ कहाँ गिरती है? तो ये गिरती हैं अरल सागर में। अरब सागर और अरल सागर दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है, लीना, येनेसी और ओब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो ये गिरती हैं आर्कटिक महासागर में। इरावदी नदी जो है वो कहाँ गिरती हैं? तो अंडमान सागर, मर्तबान की खाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है और भारत में ये कितनी दूरी तय करती है? तो जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास है, और जब भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? या पूछा जाए कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा बनाती है? तो ये सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। मैंने उन्हीं सवालों को ऐड किया है जो आगे भी आने की संभावना है, और प्रत्येक टॉपिक एक एक सवाल को ये ऐड किया है ताकि आपके बाहर नहीं जाए, और आप मैराथन के रूप में किसी भी एग्जाम से 10 मिनट पहले भी अगर वीडियो देख के जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर, ये 5 देशों की सीमाओं को छूती है। विश्व की सबसे खारी झील सर्वाधिक लवणता वाली कौन सी है? तो यह है वॉन झील, तुर्की में। इसकी लवणता अगर बात करें तो 330 प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट है, सी ऑफ पीस के नाम से किस झील या सागर को जाना जाता है? तो मृत सागर को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो लेक बेकाल, जो रूस में है। जापान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बीवा झील। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग या रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो टकला मकान मरुस्थल, जो चाइना में है। मंगोलिया और चीन में स्थित वह मरुस्थल कौन सा है जो ठंडी हवाओं से प्रभावित रहता है? तो गोबी का मरुस्थल। ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से किस मरुस्थल को जाना जाता है? तो दस्त कबीर, जो ईरान में है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तृत रूप से यह फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया व ब्रुनई के अधीन है? तो ब्रोनिया द्वीप, बोर्निया। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है जावा द्वीप पर, और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। नेक्स्ट है, सुमात्रा द्वीप में स्थित विश्व की प्रमुख क्रेटर झील कौन सी है? तो यह है टोबा झील।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है अरब प्रायद्वीपीय। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो यह होन्शु द्वीप पर, और यह जापान का सबसे बड़ा और विश्व का सातवां बड़ा द्वीप है। जापान की किस द्वीप का अर्थ जापानी भाषा में 9 राज्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूशू द्वीप। शिकोकू द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इशिजुची, जिसकी ऊंचाई है 1982 मीटर। नेक्स्ट है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लुजोन द्वीप। गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसू का द्वार के उपनाम से किस जल संधि को जाना जाता है? तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है इसको गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसू का द्वार भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि, जो हाल में बहुत ही चर्चा में है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती हैं? तो भारत और श्रीलंका को। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये पाने के लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं 7014975639 पर, और नाम मात्र का थोड़ा बहुत चार्ज है। चुंडा जल संधि किन 2 द्वीपों को अलग करती है? तो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को। बेरिंग जल संधि किन 2 विशाल जल भागों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। मलक्का जल संधि किन 2 क्षेत्रों को अलग करती है? तो सुमात्रा को मलया प्रायद्वीप से। इंपॉर्टेंट है, सुमात्रा को मलया प्रायद्वीप से ये अलग करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये प्रत्येक एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा तसुगारू जल संधि। इस पठारी क्षेत्र को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, तो अनातोलिया का पठार जो तुर्की में है। विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किस पठार को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो ये कहा जाता है पामीर का पठार। आप मेरा ये पीडीएफ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी सबके पीडीएफ मिलेंगे, और मैंने एक भी सवाल को पीछे नहीं छोड़ा। एक टॉपिक से जितने सवाल बने, अरे कंपटीटर जब कंपटीशन का एग्जाम होता है तो कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो अपन एक भी सवाल को पीछे नहीं छोड़ेंगे। आज तो 100 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में इसी टॉपिक के 200 सवाल को और देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। जोहर बाहरू जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो मलेशिया को सिंगापुर से। नेक्स्ट है, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के दक्षिण पूर्व में। अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये यमन सोमालिया के मध्य। मर्तबान की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो म्यांमार के दक्षिण में। ओमान की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ईरान के दक्षिण पश्चिम में। भारत के किस पठारी क्षेत्रों को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। शान का पठार किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। लोएस का पठार कहाँ स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस पठार को नेखेन रटचा सीमा के नाम से भी जाना जाता है? तो कोराट का पठार जो थाईलैंड में है। नेक्स्ट है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। जो माउंट एवरेस्ट है इसमें नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? तो इसकी गुरु शिखर जो सर्वोच्च चोटी है इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत अरकान योमा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया। माउंट फ्यूजी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसका सही आंसर होगा जापान। जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ये एशिया महाद्वीप से ही सवाल चल रहे हैं। अभी तो लगभग 300 से 400 सवाल और होंगे, तो आपको अगले वीडियो में इस सवालों को जरूर देखना है। अगला सवाल है, श्वेत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध उत्तरी कोरिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट पैक्टू। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पिद्रू तलागला पर्वत, जो चाइना श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाता है मुंबई को। और आज का अपना अंतिम सवाल है, तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो एक शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है कौन सी है? तो ये है अरारात पर्वत। तो आज तो अपन ने 100 सवालों को देखा। अगले वीडियो में 101 से शुरू करेंगे, जो अपन लगभग 400 से 500 सवालों को उसमें देखने वाले हैं। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हर टॉपिक के वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की करें, चाहे नीट की करें, चाहे सेकेंड ग्रेड की करें, या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एक से सवाल बनते ही बनते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।